बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। सैयद नबील हैदर मेरे साथ हैं और ये कौन है ये आपको बताता हूँ। ये पाकिस्तान के मारूफ शायर अहले बैत जनाब डॉक्टर रेहान आज़मी के खालाजाद भाई हैं। नहीं, वो उनके हम भतीजे हैं ये रिश्ते के। आइए नबी से बात करते हैं। बेहतरीन नौहा खान हैं और शायर भी हैं। जाहिर बात है फैमिली है इनकी पूरी शायरी से ताल्लुक़ है। बात करते हैं नबील, सबसे पहले तो आप पूरी दुनिया में देखे जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप इंडिया से आए हैं और कौन से शहर से आए हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं बनारस से ताल्लुक़ है हमारा और करबला आया हूँ गाज़ी की इनायत के लिए। वाह, अभी तक मैं जनाब ज़ैनब के रोज़े पे नहीं जा सका हूँ। चले जाएंगे। आज आपने कहा है तो हम आपको बशारत दे रहे हैं, आप बहुत जल्द जाएंगे इंशाल्लाह। करबला आया हूँ गाज़ी की इनायत के लिए। वाह। रोज़े ज़ैनब पे जाने की इजाज़त के लिए। अरे भाई वाह 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 वाह। सानिए ज़हरा बनाया है तुझे अल्लाह ने, सूरे कौसर पढ़ूँ मैं तेरी मिदहत के लिए। अरे भाई वाह 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 वाह, ये आपके अपने शेर हैं। जी देखिए हम अचानक एक होटल में आए थे और इन्होंने मुझे पहचान के कहा कि आप बाकर दैदी हैं, आपसे मेरी फ़ोन पे बात हुई थी डॉक्टर रेहान आज़मी के हवाले से और ये उनके भतीजे भी हैं और अब मुझे पता चला कि ये शायर भी हैं, तो फिर तो वाजिब था कि इनसे बात की जाए। और कोई अशार, कोई मिदत मोहम्मद आले मोहम्मद में अगर याद हो, अब देखिए मनकबत के सुना दें, नौहे के सुना दें, सलाम के। रेहान आज़मी साहब अभी कहा, वो हमारे रूहानी उस्ताद भी रहे, रूहानी उस्ताद भी हैं हमारे, और हमारे चूँकि रिश्तेदारी इतनी करीब थी कि जिसकी वजह से उनको देखते हुए मैंने मरसिया पढ़ना शुरू किया और एक अपने ही मरसिया का बंद सुना देता हूँ। अरे वाह वाह वाह। क्या खुदा तहतुल्लफ्ज़ ऐ खुदा कम न हो ये शोला बयानी मेरी, मरसिया पढ़ते हुए गुज़रे जवानी मेरी। भाई वाह 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 वाह। शह का मद्दा लिखा जाए निशानी मेरी, कई सदियों में पढ़ी जाए कहानी मेरी। ये शरफ कम नहीं शब्बीर का गमखार हूँ मैं, बीबी ज़हरा ने जो मांगा वो आज़ादार हूँ मैं। भाई वाह 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 वाह। मेरे घर पे 1 अक्टूबर 2022 को जर्मनी में मजलिस होती है सालाना, उस पे मैंने यूके से एक मरसिया तहतुल्लफ्ज़ बुलाए हैं पढ़ने वाले, क्योंकि यूरोप वगैरह में सोज़खानी और मरसिया तहतुल्लफ्ज़ नहीं पढ़ा जाता, कम होता है। और सोज़खान भी मैंने बेल्जियम से बुलाए हैं और इंग्लैंड से और हॉलैंड से सब आते हैं। और वो जो मरसिया तहतुल्लफ्ज़ पढ़ने वाले हैं ये आपके सामने वाले होटल में अभी मुझे मिल गए। वो आज उनकी रात की फ़्लाइट है और वो पहली को मेरे पास जर्मनी आ रहे हैं। अच्छा, तो ये तो बड़े कामयाब लोग हैं। आप तो इशारे भी वैसे करते होंगे। हाँ, ये और सुनिए थोड़ा इशारे भी तो करके एक बार सुना दें। ये लीजिए, मालिक रेहान आज़मी साहब का है ये। अरे वाह में हमारे रूहानी उस्ताद रहे। अरे वाह। और उन्हीं का पढ़ता हूँ, उन्हीं का सुनिए भी, क्योंकि उन्हीं की वजह से आपने मिले नहीं आप कभी रेहान भाई से? हाँ, नहीं मिला हूँ, 2006 में गया था बस फिर रूहानी क्या हुआ फिर तो उसके बाद इंडिया भी आया। उस वक्त अच्छा, हमारे घर पे मैं भी आया था। अच्छा, आपके फैमिली के हमारे दयावर में, मेरा एक गांव है दयावर जहाँ पे हमारी का जुलूस मेरे वालिद ने कायम किया था। जी जी 80 साल पहले। जी जी है। और उसमें उस इलाके में दयावर हमारे गांव में रेहान भाई की खालाजाद बहन रहती है। अच्छा, तो यकीनी तौर पे आप जानते होंगे यूपी में अम्बेडकर नगर दयावर में। हाँ, रेहान साहब की जो खालाजाद बहन है, रेहान साहब की जो अहलिया है शबाना खाला, वो शबाना हमारी खाला है। हाँ, तो शबाना बाजी और हकीम रियाज तो हम उनके गोदियों में खेले। देखिए लाइव जा रहा है और मैं इनसे रिश्तेदारी इस वजह से निकाला हूँ कि शबाना बाजी अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। शबाना बाजी से बिल्कुल ऐसे बहनों की तरह थे और हमें पता है कि रेहान भाई ऊपर बैठ के शबाना 20 कप चाय भेज दो, खाना भेज दो, और पूरी रात ये सिलसिला चलता रहता था। शबाना बाजी जो मेरी फूफीज़ाद बहन है। आइए मैं आपको रेहान आज़मी भाई की फूफीज़ाद बहन से भी मुलाकात करा दूं। और ये शबाना बाजी जो है उनकी फूफीज़ाद बहन है। और जी आप कहाँ से हैं? इंडिया से? इंडिया, बनारस। बनारस से। अच्छा, मैं वो इनसे नबील से सुन रहा था तो आपने जिक्र किया तो रेहान मेरा बेटा है। अच्छा, आपके भाई लग रहे हैं वैसे। अच्छा, आपके साहबजादे अल्लाह इनको ज़िंदगी दे। अच्छा बाजी ये बताएं कि इतनी अदबी फैमिली से ताल्लुक़ है आपका। शबाना बाजी, हकीम रियाज, बहुत बड़ा नाम हमारे घर के, बिल्कुल करीब उनका घर और उनसे बहुत ज़्यादा रिश्ता और उनसे बहुत करीबी ताल्लुक़ और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। जितना रेहान आज़मी भाई से मेरे मरासिम थे उतने ही हकीम रियाज साहब के से थे और वो हमारे मेरे अब्बा के दोस्त थे। और शबाना बाजी तो हमारे साथ ज़ियारतों पे शाम और करबला काफ़ी दफ़ा आई हैं। अभी उनका बेटा भी आया था मासूम। जी जी, तो कुछ कहना चाहेंगे? इस वक्त पूरी दुनिया में आप देखी जा रही हैं बीज़ी टीवी जर्मनी से, और मुझे उम्मीद है कि आप अपने क्या बहुत फ़ख्र होता है कि हमारी ख़ानदान के इतने रेहान आज़मी, रेहान
ریحان بھائی اتنے مشہور، ویسے ہی ان کے بچے بھی آگے اسی طرح سے پوری دنیا میں چھائے رہیں انشاءاللہ. بس یہی دل سے دعا نکلتی ہے. بس آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں ایک بند اور سن لوں نبیل سے. جی جی نبیل آپ ادھر آ جائیے تھوڑا, یہ فلاور بھی آئے گا اور آپ بھی آئیں گے. اب ذرا کھڑے ہو کے بات ہوگی. جی نبیل تھوڑا سا کچھ ایک بند اور ریحان بھائی کا, اور پھر ہم اجازت. تو پھر مر سیاہ پڑھوں, واہ ہو کو سری شراب تو پھر مر سیاہ پڑھوں, ارے کر لوں وضو جناب تو پھر مر سیاہ پڑھوں, ارے دیز نبوت اور آپ نے تو پھر مر سیاہ پڑھوں, ہر بند مرثیے کا در بند کھول دیں, جبریل آئے مجھ کو ہنر مند بول دیں. ریحان اعظمی صاحب کا ہے. اور ایک بند اور سن لیجیے. مالک میرے برا کے سخن چاہیے مجھے مہکا ہوا حروف چمن, چاہیے مجھے دیبل کو جو دیا تھا وہ فن, چاہیے مجھے بالکل انیس جیسی لگن, چاہیے مجھے بہتر کر رہا ہوں گر ہو سکے دبیر کے مکتب میں ڈال دے, یا کم سے کم نفیس کے جیسا کمال دے. میرے اختیار میں ہوتا تو میں آپ کو جرمنی اپنے گھر کے جو سالانہ مجلس ہے اس میں مرثیہ تحت لفظ کے لیے کینیڈا سے, یو کے سے, اس دفعہ بھی یو کے سے, لنڈن سے آ رہے ہیں اظہر بھائی, اور وہ اتفاق سے کربلا میں بھی آئے ہوئے ہیں. بہرحال بڑی خوشی ہوئی نبیل آپ سے مل کر. یہ تعارف حالانکہ آپ ریحان اعظمی کے رشتہ دار ہیں, یہ تعارف یہ کہ آپ کے اندر بھی بڑا ٹیلنٹ بھرا ہوا ہے, اور کبھی بیٹھیں گے کبھی زندگی رہی آن لائن یا آپ کربلا میں ملاقات ہوئی. جی ناظرین, اب آپ بزمان باقر زیدی کو اجازت دیجیے. نبیل سے بڑی تفصیلی بات ہوئی اور ان کی والدہ سے بھی بات ہوئی, ریحان اعظمی, ڈاکٹر ریحان اعظمی کے رشتہ دار, یہ ان کے بھتیجے. بڑا خوشی ہوئی. شبانہ باجی ریحان بھائی کی ہم جو وائف تھیں, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. بہت لوگوں کی خدمت کی, بڑے نوخانوں کو چائے پلائے, کھانے کھلائے. اب وہ یاد کرے نہ کرے یہ ان کی مرضی نوخانوں کی, لیکن شبانہ باجی کی بڑی خدمات ہیں. اب اپنے میزبان باقر زیدی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی اور پروگرام میں, ملاقات ہوگی. اپنے خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.